नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो भाई मैं क्वेश्चन ऑफ द डे की जो सीरीज डिस्कस कर रहा था, ये क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भेजा था और भाई ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं दोनों ही, और काफी इजी क्वेश्चंस है। आपको इन्हें समझने की जरूरत है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन हैं। बस आपको देखने में थोड़े से मुश्किल लगेंगे लेकिन है काफी इजी, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की पूरी पूरी उम्मीद है। और जरूर मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको जरूर दिखेगा। तो भाई चलो मैं आपको इस क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। और ये जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट, आप सारे क्वेश्चन इसके देखें और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई देखना कितना इजी क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा बस समझने की कोशिश करना। जैसे मैं आपके पास ये सबसे पहले 33 क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इफ ABCD इज स्क्वायर देन फाइंड द एरिया रेशियो ऑफ येलो एंड ब्लू पार्ट। मतलब ये येलो और ब्लू पार्ट का एरिया का रेशियो बताना है। अब आपको ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा होगा लेकिन हम कुछ तो इसमें एफर्ट दिखाए ना, कुछ तो कोशिश करें सोल्व करने की। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मुझे इस बात का पता है कि इसकी रेडियस जो है वो कितनी, मैं मान लेता हूँ R मान लेता हूँ, अपनी तरफ से मान लिया। तो मुझे बताओ इस पूरे की इस वाला जो ये भी तो एक सर्कल है ना, यहाँ से जो बना हुआ ये वाला, ये भी तो एक सर्कल है। बस ये सर्कल का फोर्थ पार्ट है, यानी 1/4 उसका सर्कल का पार्ट है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बताना जरा। तो आप कहेंगे इसकी R है तो ये पूरा इसका डायमीटर होगा, वो इसकी रेडियस हो जाएगी, तो ये कितनी बन जाएगी 2R। बोलो भाई इतनी सी बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो भाई इसकी रेडियस R है तो इस वाले की कितनी हो जाएगी, डबल 2R होगी। अब ध्यान से देखना आप क्वेश्चन को। ये एरिया जो है ना, इसको मैं मान लेता हूँ, ये मैं x ले लेता हूँ इसको, ठीक है। और इसको मैं y ले लेता हूँ, और ये जो पार्ट है इसको मैं क्या ले लेता हूँ, z ले लेता हूँ, ठीक है। और इस वाले जो ब्लू पार्ट है इसको मैं ले लेता हूँ a, ठीक है। और इस वाले को जो यहाँ पे व्हाइट वाला पार्ट बचा है इसको मैं ले लेता हूँ b। अब मैंने इनका नाम दे दिया। आप मुझे एक बात बताना, जो जिस सर्कल की रेडियस R है उसका एरिया क्या बनेगा। तो आप क्या बोलेंगे भाई, एरिया जो है वो किस पे कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है। तो मैंने जैसे इसका एरिया निकाला तो मेरे पास क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, या फिर मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं आया। अरे ये सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने क्या कर दिया, ए प्लस बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो इसका 1/4 है सर्कल का पार्ट, ये इसका एरिया क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर्कल का 1/4 बनेगा तो इसका एरिया कितना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। पहले पूरा लिख लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस कितना आ गया बी, और इक्वल टू बताना इसका एरिया कितना होगा। तो आप क्या कहेंगे, पाई आर स्क्वायर, इसकी आर कितनी है 2R, और इसका क्या हो गया स्क्वायर, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। ये 4 से डिवाइड क्यों हुआ, क्योंकि ये सर्कल का फोर्थ पार्ट है, ठीक है। तो इसका 1/4 इसका एरिया हो जाएगा। चलिए भाई, अब ये इतनी सी बात आपको समझ आए तो यहाँ से देखना, पाई इंटू इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 4R स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यानी ये भी कितना हो गया अभी पाई आर स्क्वायर। अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी मेरी बात। यहां से ध्यान से देखना कि ये इस सर्कल का a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास। तो आप कहेंगे कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड प्लस बी की वैल्यू भी कितनी आ गई, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि a प्लस बी जो है वो इक्वल आएगा किसके, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस बी के। बोलो जरा किसी को दिक्कत है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे b से भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो मुझे बताना a किसके इक्वल हो जाएगा। तो आप कहेंगे a इक्वल हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड के। यानी कि ये जो ब्लू पार्ट और येलो पार्ट है ना, यहाँ से जो मैंने येलो पार्ट लिया वो क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, ये इक्वल है किसके, इस ब्लू पार्ट के a के। यानी आपसे इन दोनों का रेशियो पूछा था। तो मुझे एक छोटी सी बात बताना, इन दोनों का रेशियो कितना होगा, जब इक्वल है तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 1:1। इतना इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत थी, आप सेकंड्स में इसका आंसर बता देते। और भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करें क्वेश्चन को समझने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए भाई अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, देखो कैसे मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो है यहाँ पे इस तरीके से बनाया हुआ पूरा, तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूँ भाई कि ये तो स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर है, ठीक है। और दोनों की रेडियस कितनी, दोनों की जो साइड है वो कितनी है, 14 मीटर है। ये तो क्वेश्चन ने कह रखा। अब देखो जरा, आपको एक बात का पता है कि स्क्वायर है, उसकी अगर मैं डायगोनल मिला दूं तो ये चारों पार्ट के एरिया है ना, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। चारों पार्ट के एरिया इक्वल होते हैं, मतलब आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो, चारों पार्ट के एरिया वो इक्वल बनेंगे। उसके बाद ये मैंने जो यहाँ से ये फिगर बनाया ना, इस तरीके से ये सर्कल बना बना के, ऐसे सर्कल बना बना के, तो ये स्क्वायर है। और अगर ये स्क्वायर है ना, तो आपको क्या करना है कि ये जैसे इसके ये डायगोनल मिले ना, तो ये और ये सारे चारों पार्ट इक्वल हो गए, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये भी चारों पार्ट जो है ना वो भी क्या हो गए, भी इक्वल हो गए। अब आपको ये पार्ट है इनको आप कहीं पे भी घुमा सकते हो, क्योंकि स्क्वायर है तो सारे इक्वल हो गए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, यानी जो रेड वाला पार्ट है ना इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। ये अब ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे रख दिया। भाई पूरा पूरा आ सकता है, मतलब इसका एरिया इक्वल होगा। सेम इसी तरीके से इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, यानी ये एरिया कहाँ पे आ गया भाई, यहाँ पे। तो अब देखना जरा,
ये एक, ये देखो दोनों, ये जो दोनों स्क्वायर थे ना, ये वाला और ये वाला, दोनों सेम साइड के थे, यानी दोनों की साइड 14 मीटर ही थी। तो आपको क्या करेंगे कि ये इधर वाला ये एरिया इसके बराबर है और इधर वाला ये एरिया है वो किसके बराबर है, इसके बराबर। यानी इन दोनों एरिया को भी मैं उठा के कहां पे रख दूंगा भाई, यहाँ पे लाके रख दूंगा। तो ये पूरा एरिया आपके पास आ गया। यानी आपको कौन सा एरिया निकालना था, आपको एरिया निकालना था इस तरीके से, ये वाला, ये पूरा का पूरा एरिया आपको निकालना था। तो अब तो आप बता ही सकते हैं, इसकी साइड 14 मीटर है तो आप इसका एरिया बता सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, या फिर कह सकते हैं सर्कल का कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट। आई मेरी बात समझ? चलो नहीं, एक बार और बताता हूं मैं, कोशिश करना देखो समझने की। मैंने किया क्या, मैं आपको यहाँ पे इसका अलग से फिगर बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जिस तरह मान लो इस तरीके से बना हुआ था आपका पार्ट, तो मैंने क्या किया, ये इस तरीके से फिगर बना हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से दो सर्कल इसमें बनाए गए हैं, 4 सर्कल जो कट कर रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है कि बीच वाला एरिया पूछता है उसमें से ये वाला, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे जब मैं बताऊंगा, जो ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो अब आपको इस बात का पता है कि इस तरीके से जब मैंने डायगोनल मिलाए ना, तो जैसे मैंने डायगोनल मिलाए तो ये चारों के चारों पार्ट जो यहाँ वाले थे ना, ये इक्वल हो गए, ये वाले चारों पार्ट। तो आपको कौन कौन से तरीके थे, ये एरिया दिया हुआ था, यहाँ वाला ये, ठीक है, और एक ये, तो इसको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर वाला एक ये एरिया दे रखा था, अब एक ये यहाँ वाला दिया हुआ है, देखो ये, तो इसको मैंने उठा के कहाँ पे रख दिया, ये, यानी इतना आपके पास एरिया आ गया। अब देखो बचा क्या, ये देखो ट्रायंगल बना हुआ है ना, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये ट्रायंगल मैंने कहां से उठा लिया भाई, इसका जो एरिया था ना, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है, इस वाले का एरिया मैंने उठा लिया यहाँ से, ये वाला एक ट्रायंगल यहाँ पे लाके रख दिया, इसका एरिया सेम इसी तरीके से उस वाले को किससे भर दिया, इससे। तो आपको किसका एरिया चाहिए था, आप लोगों के पास अब सब कुछ क्लियर हो चुका, आपको सिर्फ ये एरिया चाहिए। जैसे इतना आपके पास बना है, ये वाला आपको क्षेत्रफल की जरूरत है, ये पूरा का पूरा, तो ये 14 मीटर दे रखा है और ये 90 डिग्री, तो एरिया क्या बनेगा, सर्कल का फोर्थ पार्ट है तो क्या बनेगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी 14 स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, ठीक है, और उसके डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4, यानी 4 से तो कट जाएगा 7 इंटू 7, और ये कितना आ जाएगा भैया, आएगा 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, तो कितना बन गया 22 इंटू 22, कितना आ गया भैया 154, इसका क्या आ गया मीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा एरिया। खत्म हो गया क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ? देखो दोनों क्वेश्चन बड़े इजी थे, आपको दोनों क्वेश्चंस को समझने की जरूरत थी, इसमें कोई खास कहानी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बड़े अच्छे थे और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो आप कोशिश करें क्वेश्चंस को समझने की। तो भाई अब आपके लिए अगली क्लास के लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। और भाई ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट में इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। तो आपको अगर कोई इसको सोल्व करे तो इसका क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो भाई चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।